आज हम इससे पहले के कलाम की शुरुआत करें, हम दुआ करेंगे। ख़ास तौर से आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, क्योंकि इस वक्त में बहुत से लोग फीवर से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं। और मैं जानता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला खुदावंद है। आमीन। बहुत से लोग हैं कलीसिया में जो बीमार हैं, परेशान हैं। हम उनको प्रभु के चरणों में रखेंगे। और जो लोग जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने घरों में अगर आप तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं और आप ये सुन रहे हैं, तो विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। ये ध्यान रखिएगा, जो शैतान ने प्लान बनाया वो फेल होगा 101%, और जो खुदा ने आपके लिए योजना और प्लान बनाया है वो सफल होगा। और खुदा की योजना यह है कि यू मस्ट बी हील्ड। परमेश्वर की मर्जी है कि तुम चंगे रहो, परमेश्वर की मर्जी है तुम हेल्दी रहो, परमेश्वर की मर्जी है कि आप संसार में एक एग्जाम्पल बने, आपको खुदा पूरी तौर से स्वस्थ रखे। और हम इस बात की ईमान रखने वाले परमेश्वर हैं कि वचन पर विश्वास करने वाले हैं कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर कोई भी मुसीबत और वबा तेरे डेरे में घुसने नहीं पाएगी। आई एम ए बिलीवर ऑफ दैट। हालेलुया। पर ध्यान रखिएगा, जब कभी आप तकलीफ़ों से, बीमारियों से, परेशानी से गुजर रहे हों, तो बाल बताती इसको बड़े आनंद की बात समझो। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है आनंद की बात समझो, क्योंकि इसमें हमारी ओवरहॉलिंग होती है। हमारा कैसा कच्चा विश्वास है पता चल जाता है, हम कितने मजबूत विश्वासी हैं ये भी पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि हम कितने घबराए हुए लोग हैं, और ये भी पता चल जाता है कि हम कितने मजबूत लोग हैं। इसलिए परीक्षा बुरी बात नहीं है। आज का वचन आप जब सुनोगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे उन लोगों की तरफ जो आज किसी भी तकलीफ़ से, बीमारी से, बुखार से, दर्द से, जिनको डर आ रहा होगा कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया है। और अगर किसी को हो भी गया हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पर ध्यान रखना कोरोना की भी इतनी औकात नहीं है कि आपको यीशु मसीह के हाथ से छीन के ले जाए। हालेलुया। ट्रस्ट इस बात पे करो कि आप किसके हाथ में हैं। ये मत सोचो कि कौन सी बीमारी ने आपके घर में दस्तक दिया है। बताती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। सो पॉइंट ये है कि आप उसकी भेड़ हैं कि नहीं, इस पे ज़्यादा फोकस करिए। कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। सो आई बिलीव व्हाट आई प्रीच। मैंने दुनिया भर में ये बात बताई कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। लास्ट संडे भी हमने डिक्लेयर किया था कि मैं ना मरूंगा पर जीवित रहूंगा और खुदा के कलाम का मनादी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बात का ईमान रखने वाले लोग बड़े बड़े काम करेंगे। आइए हम ईमान को मजबूत करें। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावन, हम तेरे पवित्र नाम को लेते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। दुनिया में बहुत से बीमारियों के नाम हैं जो अपने आप को बड़ा बताते हैं, पर हम आज कहना चाहते हैं यीशु मसीह के सामने और उसके नाम के सामने कोई बीमारी का नाम इतना बड़ा नहीं जो यीशु मसीह के नाम से ऊंचा हो जाए। इसलिए आज यीशु मसीह की नासरी के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए। प्रभु जी, जो आज किसी भी तरह से बीमारी में मुब्तला हैं या बीमारी में चल रहे हैं, कमजोरी ने घेरा है, तकलीफों ने घेरा है, बुखार ने घेरा है, वायरल ने घेरा है, अगर किसी को कोरोना भी अगर हो गया है, अगर उसको भी ये तकलीफ है, तो यीशु के नाम से हम ऐलान करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज सारी बीमारियां, सारा बुखार, सारा जोर और सारी कमजोरियां और सारी शैतान की चालें और सारी दुष्ट आत्माओं का असर
यीशु के नाम से उनके घरों से, उनके जिस्मों से और उनकी जिंदगियों से इसी वक्त निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं और हम किंगडम के लोग हैं और जमीन पर आज हम खोलते हैं, शिफा को खोलते हैं यीशु के नाम से, और शिफा आसमान में खुल जाए। आज हम बीमारियों को यीशु के नाम से बांधते हैं, इसलिए स्वर्ग में भी बीमारियां बंध जाएं यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी हर एक की घरों से हमें यही खबर आए, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं और हम ठीक हैं। यीशु ने हमें शिफा दी है और इससे बड़ी गवाही हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। यीशु के नाम से हर तरह की कमजोरी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से पैरों तले कुचलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हेल्थ, रिकवरी और स्ट्रेंथ जिंदगी में आने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, और पूरी शिफा मिले और तेरा नाम हिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको खुदा इस कलाम से बरकत देगा। और आप अगर लिख रहे हैं प्लीज़ लिखिए, अपना हिस्सा बनाइए इस वचन को, क्योंकि ये वचन से मुझे खुदा ने बहुत बरकत दी। आज का जो टॉपिक है वो है लव इज द की। बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्यों की कुंजी दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम। और आज मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य की, और उसका नाम है लव। लिखिए, लव इज द की। चाबी कौन है? बोलिए, मोहब्बत चाबी है। लग रहा है कि आप लोग आज बड़े उदासी से बैठे हुए हैं। बोलिए, मोहब्बत चाबी है। थैंक यू, आप यहां पर हैं आज। लव्स डेफिनेशन इज, मोहब्बत की जो परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं कुछ कमेंट्स आपको दूंगा और उसके बाद हम आज का महत्वपूर्ण संदेश शुरू करेंगे। मोहब्बत की जो डेफिनेशन है उसकी है लव गिव्स। मोहब्बत दी जाती है। लव इज अ गिवर। मोहब्बत रिसीवर नहीं है। आज जितने भी दुनिया में झगड़े हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवारों में, बच्चों में और माँ बाप में, भाई भाइयों में, बहनों बहनों में जो झगड़े हैं, कोर्ट कचहरियाँ हो रही हैं और लोग एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो प्यार प्राप्त करना चाहते हैं। उस लाइन में खड़े हैं जहाँ पर उनको प्यार नहीं मिला। अक्सर यही लड़ाई होती है, अरे मुझे तो मेरे पति से प्यार नहीं मिला, या मेरे तो माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते हैं। हम उस वाली लाइन में जहाँ पर हमें चाहिए, वी नीड लव, हमें मोहब्बत चाहिए। पर आपको बताना चाहता हूँ, मोहब्बत की जो डेफिनेशन है वो चाहिए वाली नहीं है, वो देने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। लव इज ऑलवेज वन साइडेड। ऑलवेज रिमेंबर, प्रेम हमेशा एक तरफा होता है। पर अगर जिस व्यक्ति को प्रेम मिल रहा है उस पर चॉइस है कि वो रिवर्स में मोहब्बत आपको करे न करे, बट दैट इज नॉट श्योर। जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी आपको मोहब्बत करेगा तब आपकी गाड़ी चलेगी। मैं विश्वास करता हूं ऐसा कि लव नेवर एक्सपेक्ट इन रिटर्न। कभी भी मोहब्बत रिटर्न में नहीं लाइन में खड़ी होती कि मुझे वापस मिलेगा तो हम प्यार करेंगे। आज की दुनिया में जो मोहब्बत की डेफिनेशन वही है, इफ यू लव मी आई विल लव यू, इफ यू हेट मी आई विल किल यू। अगर तुमने मुझे प्यार किया तो हम भी प्यार करेंगे, और तुमने बेटा नफरत कर दी कहीं तो मार ही डालेंगे। आज की दुनिया में इस तरह की मोहब्बत की डेफिनेशन है। पर बाइबल बताती गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत था, है ना, जिससे खुदा ने मोहब्बत करी, जिसके लिए अपनी जान दे दी। उस संसार की अगर आप सच्चाई प्राप्त करेंगे तो पता चलेगा हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। हम सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया था और हम सब खुदा के खिलाफ हो गए थे। हम सब ने रिबेलियन करी थी। हम सब विरोधी हो गए थे। हम खुदा के खिलाफ बात करते थे, हम खुदा के खिलाफ चलते थे। और उस खुदा ने जब मोहब्बत को हमसे किया तो लिखा है उसने अपनी जान दे दी।
कैन यू इमेजिन? सड़े हुए लोगों के लिए कौन जान देता है? बट गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। देखो, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। दे दिया मीन्स ही गेव। ये नहीं लिखा हुआ कि संसार ने उससे मोहब्बत वापस करी, कहीं लिखा है? स्टिल वर्ल्ड डजंट लव गॉड। क्योंकि हम दुनिया की जो हालत देखते हैं, खैर आज मेरा मैसेज ये नहीं है दुनिया की क्या हालत है, पर असलियत यह है कि लव इज अ गिवर। आज आपके घरों के झगड़े एक सेकंड में ठीक हो सकते हैं इफ यू स्टार्ट लविंग। आज सास क्यों बुरी लग रही है आपको मालूम है? ससुर क्यों बुरा लग रहा है? आदमी से झगड़ा क्यों है? औरत से झगड़ा क्यों है? सिर्फ एक ही वजह से है। मैं आपको बताता हूं एकदम 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। सब लोग मेरी ध्यान सुनिए, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। जस्ट वन थिंग, आप मोहब्बत मांग रहे हो इसलिए झगड़ा है। आप मोहब्बत देना शुरू कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि हमने मोहब्बत मांगी है, हमने मोहब्बत दी नहीं है। और मोहब्बत का जो डेफिनेशन है, यू मस्ट गिव। दिस इज द ग्रेट एंड फर्स्ट कमांडमेंट। ये महान और पहला मुख्य हुक्म है या आज्ञा है बाइबल के मुताबिक। और इसी 2 बातें जो आज मैं आपके सामने एक बात शेयर करूंगा, और यह है कि खुदा से मोहब्बत कर और इंसान से अपने समान मोहब्बत कर। ये तो है ना बाइबल का निचोड़। आज हम बात कर रहे हैं खुदा से मोहब्बत इन रिटर्न। खुदा ने जो मोहब्बत हमसे करी है, अब हमसे जो मोहब्बत हो गई है, बाइबल बताती है, बाइबल के स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं उससे पहले, बाइबल बताती है कि हम इसलिए उससे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले मोहब्बत रखी। प्रेज लॉर्ड। हम खुदा से इसलिए मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले, हम रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं खुदा को मोहब्बत। और आज मैं आपको बताऊंगा, आर यू रेडी टू रिटर्न लव टू गॉड? खुदा को मोहब्बत देने के उस लाइन में आप हैं कि आप खुदा को मोहब्बत दें। क्योंकि इससे अगर आप इस डेफिनेशन को समझेंगे कि जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत करी, ही गेव, अब हम रिटर्न में, हमारे साथ क्या होता है? देखिए, जब हमारा बर्थडे आता है तो लोग हमें गिफ्ट देते हैं, है ना? और फिर हम जब उनका बर्थडे आता है तो हम भी कहते हैं यार उन्होंने हमें गिफ्ट दी थी यार, हमें भी देनी पड़ेगी। सो व्हाट डू? यू रिटर्न दैट गिफ्ट। ये टेंडेंसी है दुनिया में। शादी में जब जाते हैं, शगुन देते हैं और हम लोग उसको लिख लेते हैं, मिस्टर शर्मा के यहाँ से 1100 आए थे, 1100 आए थे भाई। अब मिस्टर शर्मा के घर में शादी है लड़की की, हाँ जी, कितने दिए थे? लिखाओ, लिस्ट निकालो। अबे कितने थे? 1100 थे। चलो जी 1101 देंगे अब। हम लोग 1 रुपया बढ़ा के देते। ये टेंडेंसी है, वी ऑलवेज गिव इन रिटर्न। ये हमारी टेंडेंसी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने तो मोहब्बत कर ली, अब आपकी मोहब्बत टटोल रहा हूं मैं। आज मैं अपनी मोहब्बत टटोलूंगा कि क्या सच में हम खुदा को भी दे रहे हैं कुछ, या सिर्फ लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज हमें भी मोहब्बत का कुछ डेफिनेशन समझना पड़ेगा, इसलिए कुछ स्टेटमेंट आपको देकर मैं आगे बढ़ूंगा। और आज एक कहानी से हम शुरू करेंगे, और वो मिलेगी आपको मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए यीशु से एक सवाल पूछा। देखिए, परखने के लिए आ रहा है, और सवाल यह था, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा जो है बड़ी है? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट रिप्रेजेंट करता है खुदा के हुक्मों को। ओल्ड टेस्टामेंट अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा मिलेगा, ऐसा करा करो, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी चीज़ का लालच मत करना, तू ये ना करना, तू वो ना करना, सब हुक्म है वहाँ पर। और हम देखते हैं कि जो फरीसी लोग थे वो हुक्मों को मानना चाहते थे। 669 हुक्म थे ओल्ड टेस्टामेंट में, जो कि फरीसी लोग एक एक करके मानते थे। ये लिखा है 10वां हिस्सा जीरे का भी निकाल दिया करते थे। कोई उनको जीरा देता था एक पाव, तो कहते ओके
हम एक पाव जीरे में से गिन के दाने निकालते थे और वही हम भैया ये 10वां हिस्सा खुदा का। बहुत पर्टिकुलर 669 ऐसे हुक्म थे जिसको ये लोग माना करते थे। तब यीशु मसीह ने मत्ती 22 उसकी 37 में एक बात करी और उसने कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से। यीशु के एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा, मैं एक एक शब्द पर आज आपको वचन दूंगा। लिखा हुआ है तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, बोलिए सारे मन, और बोलिए सारे प्राण और फिर सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और फिर उसने कहा दूसरी आज्ञा भी यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। नेक्स्ट संडे अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रखने का मैसेज मैं बोलूँगा। आज का फर्स्ट हाफ शेयर कर रहा हूँ मैं, सेकेंड हाफ में नेक्स्ट संडे बताऊँगा आपको कि कैसे मोहब्बत करनी है अपने पड़ोसी से। वो दैट इज़ डिफरेंट मैसेज जो आपको मैं दूंगा। पर आज जो हम देख रहे हैं वो है कि खुदा से मोहब्बत कर, और खुदा से मोहब्बत जब करें तो लिखा है सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। इसी तरह से लूका 10:27 में यीशु मसीह ने एक और जगह पर कुछ इसमें बातें कही थी। इसमें तो लिखा हुआ है पहले वाले में कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई है 10:27 में लूका में। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या कर, प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो लिखा हुआ है कि सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, शक्ति ऐड हो गई है इसमें। शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। आज जब मैं इस पर मनन कर रहा था ओल्ड टेस्टमेंट में इसका थोड़ा सा खुलासा लिखा हुआ है, पर बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने इसको क्लियर तरीके से बताया। ओल्ड टेस्टमेंट में भी आप इस आयत को लिख लीजिएगा, व्यवस्था विवरण उसका 10:12 आयत। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में इसको थोड़ा सा टच किया गया, न्यू टेस्टमेंट में इसको बहुत क्लियर बताया कि खुदा से प्यार करना है। आज मैं आपको प्रभु के वचन से सिखा रहा हूं कि बेनिफिट ऑफ लव, यानी कि खुदा से मोहब्बत करना, उसके फायदे क्या है। पर पहले हम सीखेंगे ये सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति क्या है। जब मैं इस पर थोड़ा मनन कर रहा था तो हम सब जानते हैं कि जो बाइबल में हार्ट का जिक्र है ना, कि अपने पूरे दिल के साथ मोहब्बत कर, तो दिल कहाँ पर है? दिल यहाँ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं दिल ये है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सारे प्राण से, यानी कि सोल के साथ। सोल क्या होता है? बुद्धि होती है। बुद्धि मतलब माइंड, यानी कि उसके अंदर जो सोचने की शक्ति है, फीलिंग्स हैं, उसके अंदर जो सब बातें हैं जो सोचने वाली बातें हैं, वो इंटेलेक्ट बोलते हैं उसको। बुद्धि का इसमें सोल के साथ कनेक्शन है। फिर लिखा हुआ है ऑल माइंड के साथ, यानी कि पूरे दिमाग के साथ, और फिर लिखा अपनी शक्ति के साथ। तो मैं इसको सोच रहा था कि सारी बातें खुदा ने माइंड से ही बोली हैं, क्योंकि हार्ट भी माइंड है, सोल भी माइंड है, और माइंड तो माइंड है ही। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने ये तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करा है, और आज उसका मैं खुलासा आपको प्रभु के वचन से करूंगा। जो स्ट्रेंथ वर्ड है, शक्ति जो वर्ड है, वो बॉडी की है, हमारे शरीर की जो शक्ति है, उससे भी खुदा की हमें सेवा करनी है या उससे मोहब्बत करनी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पर आज हम देखेंगे कि सारे माइंड से कैसे मोहब्बत करें। माइंड के 2 सेक्शन होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कॉन्शियस माइंड होता है एक, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जो हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि कोई पूछता है आपका नाम क्या है, हमारा नाम अजय मैथ्यू से, उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना होता। जैसे कोई हमें कहता है गिलास पानी देना, और आप उसको लेके आते हैं, उसका हाथ अपना बढ़ जाता है। उसको अपने माइंड को हुक्म नहीं देना पड़ता, हाथ जाओ और गिलास पकड़ो। ये माइंड ऑटोमेटिक काम करता है। हमें जब पसीना तो अपने आप हमारा हाथ यूँ चल जाता है। इसके लिए
हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमारे को यूज़ करना आता है, हम डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं बिलो माइंड। इसका मतलब है माइंड के नीचे वाला माइंड। माइंड के अंदर नीचे वाला माइंड, उसमें होती है हमारी सारी याददाश्त, हमारी मेमोरीज, किसने हमारे साथ बुरा किया हुआ है, किसने हमें गाली दी थी, कौन से टीचर ने हमारे लिए क्या कहा था, कौन ने हमारे को, सारी मेमोरीज जो है ये सब उसमें फंसी होती हैं और उससे हम कभी भी जुदा नहीं हो पाते। ये हमारे बिलो माइंड में है। और खुदा जो कह रहा है अपने सारे मन से, यानी कि सारा जो माइंड है ना, सारे माइंड से खुदा से प्यार कर। यानी कि आपका जो इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए वो भी खुदा से मोहब्बत करना चाहिए, और आपकी जो बिलो माइंड है उसमें खुदा की मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। खुदा से मोहब्बत करने के लिए पूरे माइंड के साथ, तभी लिखा हुआ सारे किससे, माइंड से, पूरे माइंड के साथ, पूरे दिल के साथ खुदा से मोहब्बत कर। कई दफ़ा हमारा आधा दिल होता है, हमारे माइंड में खुदा का हुक्म मानना नहीं होता। हमारे माइंड में कई दफ़ा अपने आप को ठीक करना नहीं होता है। हम अपने को सुधार के रखें, खुदा इससे खुश होता है। हम लोग सिर्फ इंस्टेंट चीज़ करते हैं। संडे चर्च चले गए, ताली बजाई, इबादत करी, प्रेज लॉर्ड कर घर आ गए, उसके बाद फिर वो जहन्नम वाली लाइफ। क्योंकि हमारे बिलो माइंड में हमने खुदा के लिए अपने आप को सेंक्टिफाई नहीं करके रखा हुआ है, शुद्ध बना के नहीं रखा हुआ है। हमने अपने आप की ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करा हुआ है। ये सब बिलो माइंड में हमारे अंदर, मेमोरी के अंदर, हमारी याददाश्त के अंदर, हमारी अंदरूनी जो माइंड है वो मोहब्बत नहीं कर रहा है खुदा से। और इसलिए बात बताती है खुदा से मोहब्बत करो पूरे दिल के साथ, यानी पूरे माइंड के साथ। तो हमने देखा दो हिस्से हैं माइंड के, कॉन्शियस माइंड एंड बिलो माइंड, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। और फिर खुदा ने कहा है कि पूरे हार्ट के साथ, पूरे हार्ट के साथ। हार्ट कौन सा है हमारा? इसमें ध्यान रखिएगा, माइंड के अंदर जो खुदाउन यीशु मसीह से जिक्र किया है, हार्ट में होती है इमोशंस। इसी माइंड में हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स। उसने हमारे को ऐसे कहा, हमें बड़ा बुरा लगा। ये कौन बता रहा है? ये आपका हार्ट बता रहा है। हार्ट क्या होता है? पूरे हार्ट के साथ अपनी फीलिंग्स के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर, अपनी भावनाओं में खुदा से प्यार करो। क्या आपकी भावनाएं, तब लिखा ना कि हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे माइंड में, हमारी कल्पनाओं में आकर हमें खुदा से दूर ले जाती है, उसका हम खंडन करते हैं। यानी कि हमारी कल्पनाएं, हमारी इमेजिनेशंस और हमारी इमोशंस हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और खुदा चाहता है हम इस इमोशंस में, इन फीलिंग्स के अंदर, इन भावनाओं में भी खुदा से प्यार करें। हम सिर्फ लफ्ज़ी गाना गा के ना आ जाएं। कई दफ़ा लोग गाना भी बड़ा पसंद करते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, आई सरेंडर ऑल। खुदा से मोहब्बत करने के गाने हम गा सकते हैं, पर जब असलियत में हमारे भावनाओं में अगर खुदा की मोहब्बत नहीं है, खुदा से मोहब्बत नहीं है, तो अपनी हमारी भावनाएं हमें हमेशा परेशान करेंगी। फिर लिखा हुआ है पूरे सोल के साथ, यानी पूरे प्राण के साथ। फिर प्राण में आती है हमारी विल, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे एक्शन। यानी कि हमारा जो विल है और इमोशन है, इसका जिक्र यीशु मसीह ने करा है पूरी तौर से। माइंड पर खुदा का फोकस है, बिलो माइंड पर फोकस है, माइंड पर फोकस है, और हमारे इमोशंस पर, हमारी भावनाओं पर खुदा का फोकस है, और खुदा का फोकस है हमारी विल पर। विल का मतलब होता है हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे। कई लोग कहते हैं हम मेरे दिल में नहीं आया तो मैं नहीं गया। क्या हुआ? वो विल, हमारी विल है। खुदा ने सबसे बड़ी गिफ्ट और सबसे डेंजरस चीज जो हमें दी है वो है विल। इट्स अ डेंजरस थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको खुदा ने विल देकर भेजा है, इसलिए खुदा भी आपकी विल के ऊपर ओवर पावर नहीं होता। आप जो करना चाहते हो करते हो, कोई रोक पाता है आपको? है कोई माइकल जो रोक सके आपको? कई लोग कहते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ पता है, खुदा कोई पता नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोकेगा, क्योंकि विल जो है खुदा ने आपको दे रखी है।
और विल जो है, इससे खुदा की मोहब्बत हमें करने की ज़रूरत है पूरे सोल के साथ, पूरे प्राण में जो विल है। और फिर है ऑल स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति के साथ, यानी कि आपकी बॉडी, आपके अंदर जो शक्ति है, आप जो कर सकते हैं। आप तभी लिखा हुआ जवानी में अपने खुदा को याद कर। जवानी क्या है? पावर है, बॉडी में शक्ति है। आप जा सकते हो, किसी से मिल सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, आप प्रचार कर सकते हो, किसी लिए दुआएं कर सकते हो, जाके दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। ये सब आपकी बॉडी जो है स्ट्रेंथ है अभी। इसलिए जवानी की स्ट्रेंथ के लिए खुदा ने कहा उसका इस्तेमाल करो। इसलिए सारी बात अगर यीशु मसीह की आप समझ में आए तो यह है कि टोटल माइंड सेट, यानी कि आपका जो सोच है, टोटल आपका जो माइंड सेट, आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है, आपकी जो उसमें विल है और जो आपके इसमें इमोशंस हैं और जो आपका बिलो माइंड है और आपका माइंड है, सारी बातों के लिए खुदा ने कहा सबसे खुदा से मोहब्बत कर। इस थिंकिंग प्रोसेस में, इस दिमाग में खुदा से प्यार होना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा कि ये होता कैसे है। जब आप खुदा में आते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जब आप खुदा में आते हैं उस वक्त में आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो आत्मा है, वो बॉर्न अगेन होती है। बॉर्न अगेन, नया जन्म प्राप्त होता है। कब? जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके खून से धुल जाते हैं, आपके सारे गुनाह धुल जाते हैं और आप साफ सुथरे हो जाते हैं। आपकी जो स्पिरिट है वो बिल्कुल एकदम साफ हो जाती है और आप जो है एकदम नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं बॉर्न अगेन होना। आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है, उसमें अगर बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसको भी खुदा उन से शिफा देता है। सो योर बॉडी गेट्स हीलिंग। आपकी जो शरीर है वो चंगे हो जाते हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं और आपकी जो विचारधारा में अच्छी अच्छी चीज़ें करने की इच्छा आ जाती है, क्योंकि आपकी स्पिरिट साफ हो गई है। पर आपकी एक चीज़ नहीं बदलती और वो है आपका माइंड सेट। आपका सोचने की जो तरीके हैं, आपके जो सोचने की प्रक्रिया है वो बदलती नहीं। अगर आप अपने आप को कि हमारी तो कुछ बस की है नहीं, अरे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे भैया हमें क्या, हम तो गरीब आदमी हैं, अगर आपकी विचारधारा है तो ये बदलती नहीं है। खुदा में आने के बाद भी नहीं बदलती है, क्योंकि ये माइंड से कनेक्टेड है। माइंड की जो विचारधारा है, ये सोच है, इसमें अभी बदलाव नहीं आया है। और उसको बाइबल बताती है, नीति वचन 23 उसकी 7वीं अगर आप पढ़ेंगे तो लेकर जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो है। यानी कि इंसान जैसा मन में विचार करता है वैसा वो होता है। जिस तरह से भी आपने पिछली बार भी सुना होगा, कई लोग अपने जीवन में कई स्तर में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो नया नया अमीर बनता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया पर विचारधारा वही है, कचरे वाली। पर जो रईस होते हैं, पैदाइशी अमीर होते हैं, उनमें घमंड वंड नहीं होता पैसे वैसों का, क्योंकि उनकी बचपन से विचारधारा होती है कि वी आर रिच पीपल। उनके अंदर अलग सोच होती है, उनकी मेंटालिटी फर्क होती है। इस तरह से हमारी जो विचारधारा है, जो गुनाह की है, जो पाप करने की, और जो हमारे सोचने में ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने वैसा सोचा था कि हमारे साथ, कई लोगों की सोच पता क्या होती है, सब हमारे खिलाफ है भैया, ऑफिस में सब खिलाफ है हमारे, और रिश्तेदार में तो हमें को पसंद ही नहीं करता, और हमारे साथ तो भैया, हमारा तो देख के हमें लग रहा था वो मन में कुछ, उन्होंने जैसे तरह से हाथ मिलाया ना, समझ में आ गया हमें कि वो हमारे मन में क्या सोच रहे थे। सब समझ में आ गया। ये सब क्या है? हमारी करप्ट माइंड है। हमें वो बातें सोचने में मजबूर करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी विचारधारा है। अगर आप बैठे हुए सोच रहे सब आपके खिलाफ है, तो आपको सभी खिलाफ लगेंगे, क्योंकि आपकी विचारधारा में खिलाफत है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जो सोच है वो बदलनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इफ़ यू लव विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड एंड विथ ऑल योर स्ट्रेंथ एंड योर सोल, तब तुम मोहब्बत जब खुदा से करोगे इससे, तो कई चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि आप खुदा से मोहब्बत कर ले जाओ कि माइंड से खुदा से मोहब्बत करो। हम लोग की दफ़ा अपनी मोहब्बत जो है ना, एक्शन से दिखाते हैं, सिर्फ बॉडीली। हमारी बॉडीली एक्शन क्या होता है? चर्च आ गए, बाइबल लिया है, खोल ली, गाने गाए, हाथ उठाए, ताली बजाई, प्रेज लॉर्ड करा, घर चले गए, बस सोचते हो गया हमारा काम, हमने खुदा से कर ली है मोहब्बत। पर ये मोहब्बत नहीं है, ये हमने एक
जज्बा दिखाया अपना कि हम खुदा से थोड़े अटैच टाइप हैं, पर असलियत में जो मोहब्बत है ना वह है हमारे माइंड से। दिन सुबह सुबह शाम सोच में आपकी मेरी खुदा से मोहब्बत हो सके और हम खुदा की मोहब्बत को रिटर्न कर सकें। इसलिए रोमी 12:2 में लिखा हुआ है, और संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। यानी कि बदलना क्या है? बदलना क्या है? बुद्धि का बदलना है। कैसे बदलेगा? वर्ड ऑफ गॉड्स, जैसा आप सुन रहे हैं इससे बदलाव आता है। इसलिए खुदा चाहता है हमें और आप बदलें। इसलिए बाइबल बताती है लव योर गॉड, लॉर्ड योर गॉड, यानी कि अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम कर। सबसे पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि जो प्रभु ने शुरुआत करी थी, कहा था अपने तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि शक्ति से। तो यहां पे लिखा हुआ है लॉर्ड। लॉर्ड जो प्रभु का मतलब है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है ओनर, मालिक। आपकी मेरी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत हो ही नहीं सकती अगर आप मालिक हैं। अगर आप सोच रहे मैं मालिक हूं अपनी जिंदगी का, मैं मालिक हूं अपने घर का, मैं मालिक हूं मेरी बिजनेस का, मैं मालिक हूं अपने इसका, अगर आप मालिक बन के घूम रहे हैं तो आप खुदा से प्यार ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, एक तुच्छ जानेगा। यानी कि आपके घर में एक ही लॉर्ड होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक लॉर्ड होना चाहिए, एक ही मालिक होना चाहिए और एक ही ओनर होना चाहिए। और जब तक आप खुदा को लॉर्ड नहीं बनाएंगे टोटल, यानी कि उसको मालिकाना हक नहीं देंगे अपनी जिंदगी का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी चीजों का, तब तक आप खुदा से प्यार नहीं कर सकते। इसे लिखा हुआ शुरुआत यही थी, इफ यू मेक मी लॉर्ड, अगर तुम मुझे अपना प्रभु बनाओगे। और फिर लिखा हुआ है परमेश्वर को। फिर परमेश्वर का जो वर्ड है, यानी कि गॉड का जो मतलब होता है वो होता है क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। गॉड इज ए क्रिएटर। परमेश्वर कौन है? बनाने वाला है। ही, खुदा को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने सब कुछ बनाया, हम सब जानते हैं। तो गॉड का मतलब है क्रिएटर। गॉड मीन्स फादर। फादर का मतलब होता है सोर्स, स्रोत, सस्टेनर। और हमारा राजा जो खुदा जो है राजा भी है, यानी कि एक्सक्यूज मी। और क्रिएटर का मतलब है कि सृष्टिकर्ता, पिता, स्रोत, संभालने वाला और आपका राजा। गॉड का ये मतलब है। और अगर आपने खुदा को ये सब दर्जे दे रखे हैं कि वो राजा है आपकी जिंदगी का, वो संभालने वाला है और वही सोर्स है। सोर्स का मतलब है जो अब्बा वर्ड है ना, ये हिब्रू में वर्ड है अब्बा। अब्बा का मतलब होता है सोर्स, स्रोत। वहां से सब कुछ आता है आपके पास। अगर आपने खुदा से मोहब्बत करी कि खुदा ही मुझे खिलाएगा, वही पिलाएगा, वही संभालेगा, वही सृष्टि करता है, वही क्रिएट कर सकता है, जो चीज़ आज दिख नहीं रही है वो सब क्रिएट कर सकता है, इज ए क्रिएटर। अगर आप खुदा से मोहब्बत करोगे, खुदा को खुदा बनाकर, अपनी जिंदगी में खुदा की महत्व समझकर, तो आप खुदा से मोहब्बत करोगे। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि सबको खुदा का हुक्म मानना चाहिए। पुराने नियम में बार बार लिखा हुक्म मानो, उसके बातों को समझो, उसका ये बात मानो, वो बात मानो, अगर तुम मानोगे तो ये होगा, मानोगे तो वो होगा। तो पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा जो ओल्ड टेस्टमेंट भरा पड़ा हुआ है हुक्मों से, खुदा का हुक्म मानो। पर जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें यीशु मसीह ने आकर एक चीज़ ऐड करी है। उसने अलहदा नहीं करा, हुक्म अलग नहीं करा, तो उसने एक चीज़ ऐड कर दी। उसने क्या लिखा हुआ है उसमें कि न्यू टेस्टमेंट में जो खुदा की एक्सपेक्टेशन है वो है कि लोग खुदा से मोहब्बत करें। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? यूहन्ना 14:15 अगर आप पढ़ेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, ऑटोमेटिक। खुदा ओल्ड टेस्टमेंट में कह रहा था हुक्म मानो, न्यू टेस्टमेंट में खुदा कह रहा है मोहब्बत करो। इफ़ यू लव गॉड, ऑटोमेटिकली आप खुदा का हुक्म मानने लग जाओगे। तो प्रॉब्लम आपके अपने आप खुद सॉल्व होगी इफ़ यू लव गॉड। क्योंकि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग हुक्म मानना चाहते थे पर हुक्म मान नहीं पाते थे, क्योंकि खुदा से मोहब्बत नहीं थी उनकी। वो खुदा से डर के हुक्म मानते थे। यीशु मसीह ने आके बोला कि मोहब्बत करो खुदा से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि शक्ति के साथ, तो अपने आप हुक्म मानने लग जाओगे। ध्यान रखिएगा, आप
उस शख्स का हुक्म मानने लग जाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। ऑफिस में भी ऐसा होता है, अगर आप बॉस से सिर्फ डरते हैं तो उसके सामने सामने हुक्म मानेंगे सिर्फ। पर अगर आपका बॉस से अच्छा रिश्ता है, वो भी लविंग है, आप भी लविंग हैं, तो आप सोच लीजिए अपने आप ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाते हैं, फिर कोई प्रेशर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत से हुक्म माना जा सकता है। इसी तरह से आज बहुत से लोग मोहब्बत के गाने गा सकते हैं, बहुत से लोग गाने बनाते हैं, खुदा के मोहब्बत के गाने बहुत बनते हैं गाने। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गाने यीशु मसीह के लिए बनते हैं। वो सोचिए कि हॉलीवुड बॉलीवुड में मोहब्बत के गाने बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो गाने लिखे जाते हैं दुनिया भर में वो यीशु मसीह के लिए। पर गाने लिखना आसान है, पर खुदा से मोहब्बत करना मुश्किल है। ये ज़रूरी नहीं कि आप गाने जो गा रहे हैं आप खुदा से प्यार भी करते हो। लोग खुदा के लिए इबादत करते हैं, हाथ उठाते हैं, पर खुदा से मोहब्बत नहीं है उनकी, क्योंकि लोगों को खुदा से बरकतें चाहिए। अगर खुदा का गाना वाना गा ले तो सोचते हैं इससे खुदा खुश हो जाता है, हमें बरकतें मिल जाएंगी। पर यह तरीका सही नहीं है। खुदा चाहता है हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं में, हमारी इच्छाओं में खुदा की मोहब्बत शामिल हो जाए, हम बाय डिफ़ॉल्ट खुदा से प्यार कर सकें, और इससे हमारे जीवन में बहुत कुछ है। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछ के आगे की कलाम में लेके चलूँगा कि खुदा को फ़ायदा क्या है अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो सोच के बताइए, खुदा का क्या फ़ायदा है अगर हम उससे प्यार करते हैं, और खुदा को नुकसान क्या है अगर उससे प्यार नहीं करते। तो हम लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि खुदा को बड़े फ़ायदे होते होंगे हमारे मोहब्बत करने की वजह से, पर असलियत में खुदा के फ़ायदे नहीं है, बल्कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। इफ़ यू लव गॉड, आप ही को फ़ायदा है इसमें। मैं आज आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक फ़ायदा क्या है। ये खुदा की एक हिडन इमेज थी। ध्यान से सुनेगा, हिडन इमेज का मतलब है छिपा हुआ चरित्र। खुदा का छिपा हुआ चरित्र हमने ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं देखा, बहुत कम देखा। कुछ लोगों ने डिस्कवर करा खुदा के उस चरित्र को जिसको कहते हैं मोहब्बत। कितने लोग जानते हैं गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रेम है, पर ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि खुदा से लोग बहुत डरते थे। इवन लोग खुदा के सामने जाते थे, घबराते थे कि पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। याजक भी थरथराता हो जाता था महापवित्र स्थान के अंदर, पता नहीं मैं वापस निकलूंगा जिंदा नहीं निकलूंगा, क्योंकि दे वर ऑल फ्राइटेंड, बड़े डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि खुदा एक भय योग्य था। एक बार एक शख्स था जिसने खुदा के संदूक को सिर्फ हाथ ही लगा दिया था, और खुदा गुस्सा हो गया और वो मर गया, और वो उसी वक्त डेथ हो गई। हम बताते हैं इस बात को कि खुदा ने पुराने ज़माने में इस वाले नेचर को जो खुदा का है, मोहब्बत का, बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं किया। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में लोग डर के मारे हुक्म मानना चाहते थे, पर यीशु मसीह ने आकर न्यू टेस्टमेंट में मोहब्बत को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि स्थान दिया। उसने कहा आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अगर तुम खुदा से मोहब्बत करोगे तो देखना तुम्हारे लाइफ में क्या होगा। पड़ोसी से प्यार करोगे तो देखना फिर क्या होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा से मोहब्बत करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले चीज़ कि खुदा जो है फंक्शन करता है मोहब्बत से। गॉड ऑलवेज फंक्शन विथ लव। खुदा की जो उस ज़माने में जो मन्ना गिरता था, ध्यान रखिएगा, इजरायलियों पर जो मन्ना गिरता था, चट्टान से पानी निकलता था, उनके कपड़े पुराने नहीं होते थे, वो बीमार नहीं पड़ते थे, ये सब क्या था? दैट वाज अ साइन ऑफ लव। मोहब्बत की वजह से खुदा ने उनको नहीं होने दिया ऐसा, और वो लोगों ने इस चीज़ को समझा नहीं। पुराने ज़माने में खुदा की इस हिडन नेचर को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं करा, पर नए नियम के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने आकर इसको क्लियर करा। इसलिए आज हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या है मोहब्बत करने के। रोमियो 8:28 निकालेंगे, बड़ी मशहूर आयत है, और मैं आज आपके सामने इसको बयान करना चाहता हूँ, और इससे हमें और आपको शिक्षा मिलेगी कि क्या है खुदा से प्यार करने के फ़ायदे। सुनिए, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, शुरुआत क्या हो रही है इसकी, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं। दिस वर्स इज नॉट फॉर एवरीवन। दुनिया भर में लोग कोट करते हैं, अरे सब बातें भलाई पैदा करेंगी, और आप क्या कर रहे होगे?
आप तो कुछ भी करेंगे, हम तो गाली भी देते हैं, हम तो लड़ाई भी झगड़ा करते हैं, हमें तो बुरा भी बहुत लगता है, हम तो बुराइयां भी करते हैं, हम तो पादरी के गला दबाने का दिल करता, हम तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें कुछ कह दे तो हम तो छोड़ते नहीं है, पर हमारे लिए सब बातें भलाई पैदा करेंगी। नहीं भाई बेटा, आपके लिए नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न, जो वर्ड है ना वो है क्रिएट करती हैं, डेवलप करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जाहिर करती हैं। क्या चीज है? भलाई। वर्क टुगेदर फॉर गुड। सारी बुरी बातें अच्छी बातें मिल मिलाकर किन के लिए? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को पैदा करती हैं। मुझे नहीं मालूम दुनिया में आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। आपकी नौकरी हो सकता है चली गई हो, आपके जीवन में हो सकता है परेशानी हो, बीमारियों से गुजर रहे हो सकता है तंगहाली से गुजर रहे हो। ये समय बड़ा क्रुशियल है, बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं। पर इस सब बातों में एक बात बताना चाहता हूं, ये सारी बातें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। आपके साथ में कुछ भी होता रहे, कितने भी लोग आपकी बुराई करें, कितने भी आप पर दोष लगाएं, कितने भी लोग आपको तुच्छ जाने और कितने भी आपको बदनाम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुदा से प्यार करने वाले हैं तो। क्योंकि सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करके दिखा देंगी। आपको भी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने बारे में कुछ डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी उनकी गलती है मेरी गलती, ये कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्योंकि आपके लिए खुदा भलाई पैदा करने के लिए बैठा हुआ है, सिर्फ उनके लिए जो खुदा से प्यार करते हैं। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ जब आप खुदा से प्यार करने लग जाते हो, तब ये बेनिफिट आपके लिए खुदा ने रखे हुए हैं। और वो है सारी बातें बेटा ध्यान रखना, जितनी भी तुम्हें गालियां पड़ी हैं, जितनी भी तुम्हें बुराइयां हुई हैं और कितनी बदनामी हुई है और कितने भी लोग तुम्हें तुच्छ जानते हो, चाहे कितने तुम्हारे को बुरा कहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ भलाई को पैदा करने के लिए। तो पॉइंट यहां पर क्या सीखने का है? पॉइंट यह है, फॉरगेट लोग क्या कह रहे हैं, फॉरगेट आपके साथ क्या हो रहा है, फॉरगेट आपकी परिस्थिति क्या है, फॉरगेट एक चीज को फोकस करें, क्या मैं खुदा से पूरे दिल, सारे दिमाग, पूरी शक्ति, पूरे इमोशन के साथ, पूरी विल के साथ खुदा से प्यार करता हूं कि नहीं, इस पर फोकस करिए। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग फोकस करते हैं आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ क्या बुरा हो रहा है, इस पर फोकस मत करिए। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी मुसीबतों पे फोकस नहीं किया, पर इस बात पे फोकस किया कि वो खुदा से जुड़े हुए हैं। कितने यूसुफ के बारे में जानते हैं? यूसुफ एक बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा हुआ, प्रधानमंत्री बना और उसके बाद मर गया। ये लिखा उसके बारे में? यूसुफ तो बड़ा अच्छा इंसान था, हाँ अच्छा था, पर साथ साथ क्या हुआ उसके? पर एक बात, एक वर्ड नहीं लिखा यूसुफ के बारे में कि यूसुफ ने खुदा को कहा, क्या हुआ तेरे सपनों का, क्या हुआ तेरे दर्शनों का जो मुझे दिखाए तूने तो दिखाया था कि ये होगा वो होगा, और देख मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं, देख मेरे भाई मुझे मार रहे हैं, देख मुझे बेच दिया है, वो देख पोतीपर के घर में जाकर मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है, देख मुझ पर इल्जाम लगा दिया, मैंने कोई काम ऐसे नहीं करा, देख मुझे जेल में डाल दिया। ये सारी बातों की एक भी वर्ड नहीं लिखा यूसुफ ने कहा हो, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत था, उसका सीक्रेट लव था। खुदा ने कहा डोंट वरी बेटा, जो कुछ भी होगा सारी बातें मिल मिलाकर भलाई को पैदा करेंगी। आर यू रेडी कि खुदा के साथ तकलीफों में भी मोहब्बत कर सको? इस दौरान में पता है लोगों ने बाइबल पढ़नी छोड़ दी है। दे आर नॉट वेरी गुड क्लोज टू गॉड, क्योंकि अभी वक्त बुरा चल रहा है। अरे बेटा, वक्त बुरे में भी मोहब्बत करके दिखाओ खुदा से, तो देखना सारी बातें आपके लिए 2020
बहुत ज़्यादा सफलता से भरा हुआ होगा। और आप कहोगे यार इतना बड़ा काम तो 2020 में हो गया, जो मैंने सोचा था हो ही नहीं सकता है, खुदा ने कैसे कर दिया। मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर खुदा ने ये नहीं कहा कि 2020 कभी जब आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, भैया 21 का वेट करना पड़ेगा। नहीं, खुदा ने कहा है हर दिन, हर वक्त, हर पल खुदा आपके साथ रहेगा और वो जिंदगी के आखिर तक तुम्हारे साथ में हाथ पकड़ा रहेगा। सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जो हर वक्तों में खुदा से प्यार कर सके। यूसुफ, डैनियल, दाऊद, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब लोग थे जो अपने मुसीबत में खुदा से मोहब्बत करते थे। इसलिए इनकी लाइफ में सारी बातें भलाई को पैदा करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दुनिया में सोच रहे मेरे कोई भलाई नहीं हो रही, सब मेरे खिलाफ हैं, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा, मेरी नौकरी चली गई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा मकान मालिक मुझे परेशान कर रहा है, ये सारी बातें अगर आप रो रहे हो ना, तो एक इस सब बातें किनारे कर दो, डब्बे में डाल दो और बोलो कि मैंने क्या खुदा से प्यार किया, क्या मैंने खुदा से अपनी मोहब्बत करी है, क्या रिटर्न मैंने खुदा को प्यार वापस करा है, क्या मैं उससे सच्चे में दिल से प्यार करता हूँ। आज इस बात पर ज़्यादा में फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर देखना सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर दूसरा बेनिफिट यहां पर आपको मिलेगा, बड़े गौर से सुनेगा। मैं बात कर रहा हूं इफ यू लव गॉड, अगर आप खुदा से प्यार कर रहे हैं, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो बेनिफिट लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, बोलिए जैसा लिखा है, बोलिए जैसा लिखा है, बोलिए जैसा लिखा है। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसा लिखा है ना वैसा ही होगा। बिना पूरा हुए खुदा की बातें टल नहीं सकती हैं, एक भी बिंदु और शोशा हट नहीं सकता है। जो खुदा ने कह दिया है 101% होगा। इसे लिखा हुआ है, जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के दिल में बातें नहीं चढ़ी, जो चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं, बोलिए वे ही हैं, बोलो वे ही हैं जो परमेश्वर ने, बोले जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, बोले तैयार की है, बोले तैयार की है। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, क्या 2020 में ऐसा कुछ हो पाएगा आपकी लाइफ में जिसमें आप कह सको कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ा, 2020 में हो सकता है क्या? डू यू बिलीव? पता प्रॉब्लम क्या है? हम लोग साल को कसूर दे रहे हैं और इससे हमारा अपना फेथ हिल रहा है। बिकॉज वी ट्रस्ट इन ईयर, वी हैव टू ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें खुदा के कलाम पर विश्वास करना है और वहां पर लिखा हुआ है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना और जो इंसान के दिल में भी नहीं आया, खुदा ने वो सब बातें लिखा हुआ तैयार करके रखी। बोलिए तैयार, बोलिए प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब पता क्या होता है? पहले से ही तैयारी कर रखी है। और खुदा ने किसके लिए तैयारी करी है? सारी बातें जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। कितना तैयारी खुदा करने वाला है पता आपको? जो मुझे वर्ड है ना उसमें लिखा है इंग्लिश में, ही हैज प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। अब आप मेरी ध्यान सुनिए, आपको किसी ने किसी ने आपको खाने पे बुलाया और आप उसके गेस्ट हैं और खाना उसने सब कुछ तैयार करके रखा है, आपके मुंह तक वो कैसे पहुंचेगा? वो खाना जो बनाया गया इतना महंगा खाना, वो आपके मुंह तक कैसे पहुंचेगा बताइए? हैं? जब तक आप वहां जाओगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा से जो मोहब्बत है ना, वही है जो आपको इन जगहों पर ले जाएगी जहां आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो दिल में नहीं आया, वो सब जगहों पे खुदा की मोहब्बत आपको लेकर जाएगी। देख यहाँ सब तैयार किया हुआ है। ये तूने आंखों से देखा था कभी? नहीं ना? देख तेरे को दे रहा हूँ मैं। देख तेरे कभी कानों सुना तेरे साथ ऐसा होगा? नहीं, देख तुझे मैं दे रहा हूँ। देख तो अभी तेरे दिल में भी आया था कि तुझे ये सब प्राप्त होगा, ये सब मैं तुझे दे रहा हूँ। क्योंकि खुदा की मोहब्बत आपको लेकर जाएगी इन जगहों पर जो पहले से तैयार रखी हुई हैं। हालेलुया।
ये जगहों को खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। आप घर बैठे रो रहे हो, घर बैठे कुड़कुड़ा रहे हो, घर बैठे करके खुदा तूने क्या दिया। खुदा कहता है बड़े मोहब्बत करी होती मुझसे तो मैं तुझे इन जगहों पे ले जाता जो सब कुछ तैयार करके तेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यू विल नेवर ग्रो इन गुड टाइम्स। आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे अच्छे वक्तों में। हर इंसान बुरे वक्तों में ग्रो करता है। हालेलुया। हम 2020 को बुरा अगर मान भी रहे हैं, इसी में ग्रो करिए। खुदा ने आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। पर एक ही कंडीशन है खुदा को। खुदा कहता है मैं सेल्फिश लोगों को, स्वार्थी लोगों को, जो सिर्फ मतलब के हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो सच्चे खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। मैं आज आपको लालच नहीं देना चाह रहा हूं, और मैं कोई प्रॉस्पेरिटी का प्रीचर भी नहीं हूं कि मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, ये मिलेगा, अमेरिका चले जाओगे, पैसा कमाओगे और बहुत ये होगा, जगह जगह तुम्हारा नाम होगा। ये सारी बरकतों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बहुत ही तुच्छी चीजें हैं जो दुनिया बहुत ज्यादा एडमायर करती है इन चीजों को, और ये तो वो हैं जो यूं ही मिल जाती हैं। मेरे हाथ का इशारा देखिए, यूं ही मिल जाती है। इसके लिए आपको भागना दौड़ना बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप मिल जाएंगी अपने आप। पर जिसकी बात खुदा ने करी है ना, वह है वो चीज़ें जो किंगडम की ब्लेसिंग्स हैं, जो किंगडम में लोग खुदा में जब चलते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, जो आँख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो दिल में नहीं आया, खुदा उन सब चीज़ों को आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आपको खुदा किंगडम माइंडेड बनाकर किंगडम की बरकतों से भरपूर करेगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें दुनिया की चीज़ें तो ये अपने आप ही मिल जाती है। प्रॉब्लम हमारे साथ खुदा से प्यार करने की है। खुदा को बरकत देने में कोई तकलीफ नहीं है, खुदा को वो चीजें देने में कोई तकलीफ जिसके पीछे इंसान भाग रहे हैं। खुदा को तकलीफ है कि खुदा से लोग लेते रहते हैं पर देते कुछ नहीं है, क्योंकि इससे उनका फायदा है। खुदा की खजाने में कोई घटी नहीं आ जाएगी आपको देने के बाद। पर प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीपल ऑफ गॉड, पर एक ही कंडीशन है, उसका की जो है, चाबी जो है, जो चाबी है किंगडम की, वो है खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। सब कुछ तैयार है। और आगे बेनिफिट दिखाऊं आपको। याकूब एक बात, उसकी 12वीं आयत, याकूब जेम्स 1:12 क्या लिखा हुआ है? धन्य है वो मनुष्य, बड़े गौर से सुनेगा, धन्य है वो मनुष्य, बोलिए धन्य है, ब्लेसेड है, मुबारक है वो इंसान। उर्दू में लिखा मुबारक है। जब भी आप ब्लेसिड वर्ड या धन्य वर्ड या मुबारक शब्द सुने तो सोच लीजिए ये साधारण लोगों से अलग बात हो रही है। साधारण लोग जो हैं ये धन्य नहीं हैं। ये धन्य बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है जिससे आपको प्राप्त करने की जरूरत है। क्या क्वालिफिकेशन है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ये नहीं लिखा हुआ है जो परीक्षा में जाता है। परीक्षा में तो बहुत से लोग जाते हैं, पर परीक्षा में स्थिर रहने की बात हो रही है। स्थिर रहता है क्योंकि वो खरा निकल कर, बोलिए खरा निकल कर, बोलिए खरा निकल कर। हाँ, स्थिर रहना और खरा निकलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खरा कैसे होता है? आपके ऊपर परीक्षा आई, लोग ने आपको गाली दी और आपने गाली सुनी, और सुनने के बाद आप कह रहे हैं खुदा तुम्हें बरकत दे। इसे कहते हैं खरा निकलना। इसे कहते हैं स्थिर रहना। इसे कहते हैं मेरी लड़ाई खुदा लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे तो तन बदन में आग लग जाती है, इसलिए तो हमें आगे वो चीजें मिलती नहीं जो लिखी हुई हैं। मनुष्य जो धन्य है वो होता है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। बोलिए जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। कैसे? जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रतिज्ञा किसकी है? ये 100 लोग हैं मान लीजिए,
खुदा कहता है ओके 100 लोगों में सबको ऑप्शन है कि आप अपनी परीक्षा में अगर आप स्थिर रहेंगे और आप खरे निकलेंगे तो मैं आप सबको मुकुट दूंगा और वो होगा जीवन का मुकुट। ओके, अब सब 100 लोगों के ऊपर परीक्षा आई, लोगों ने गाली बकी, बदनाम किया, बुरा कहा, ये कहा, वो कहा, बदतमीजी हुई, परीक्षा आई, बीमारी आई, तकलीफें आई और आपको लग रहा कुछ नहीं होगा, नौकरी छूट गई, परेशानी आई और लोगों ने आपके खिलाफ बात करी, सब बातों से गुजर रहे और आपका दिल दिमाग बिल्कुल परेशान हो रहा है और आप कह रहे क्या खुदा, आप क्या खुदा खुदा कह रहा अब तुझे देखना कि मुकुट तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। मुकुट जाने के लिए एक ही बात करनी की पड़ेगी कि खुदा से प्यार करो। और आप कहोगे कोई नहीं, ये भी समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं खुदा के नाम में माफ़ कर दूंगा, मैं स्थिर रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा निकलूंगा, बिल्कुल सफल होकर निकलूंगा, खरा निकलूंगा, हर तरह से मैं बर्दाश्त कर लूंगा और मैं शांति से निकलता चल जाऊंगा। तब खुदा कहेगा ऐसे लोगों को मुकुट मिलेगा। जब लोग तुम्हें नाहक बदनाम करें, झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब क्या करना पड़ेगा? खरा निकलना पड़ेगा। आप बस सोचिए कि आपको आपसे लड़ने के लिए शैतान आएगा। शैतान आपके पास अपने बंदे भेजता है लड़ने के लिए। शैतान के पास अपने लोग बहुत हैं जो आपको खरी खोटी सुना सकते हैं, पर आप कैसे डील करते हैं उसको, इससे आप खरे निकलोगे। खरे निकलने के बाद जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? प्रतिज्ञा खुदा ने प्रभु ने करी है और वह है जो खुदा से प्रेम करने वाले हैं उनको जीवन का मुकुट मिलता है। जीवन का मुकुट तो सबको चाहिए, पर कंडीशन खुदा ने लगा दी है, इफ यू लव मी यू विल गेट दिस क्राउन। क्राउन का जो वर्ड मतलब है बाइबल में, वो रिप्रेजेंट करता है पावर को। गॉड विल गिव यू पावर। क्राउन का मतलब है पावर। जैसे आप किसी राजा को बोले कि ये राजा है, 10 लोगों में आप किसी राजा को पहचानने के लिए क्या देखेंगे? किसके सर पर? मुकुट। खुदा हमें भी मुकुट देना चाहता है। आपको नहीं मालूम, बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके सर पे खुदा ने मुकुट रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने परीक्षाओं में, सब तकलीफों में खरे निकलकर जड़े रहे। और मुकुट कौन पहचानता है? दुष्टात्माएं मुकुट पहचानती हैं। दुष्टात्माएं, शैतान जानता है इसके सर पर खुदा ने मुकुट रखा हुआ है। आपको नहीं मालूम आपके सर पे खुदा ने मुकुट रखा हुआ है, आप बहुत से लोगों को नहीं पता है। पर एक काम करिए, अगर आप खुदा से मोहब्बत करेंगे तो सारी बातें आपके लिए भलाई पैदा करेंगी और आप खरे निकल कर जीवन का वो मुकुट को हासिल करेंगे जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने अपने प्रेम करने वालों को दे रखी है। मैंने बहुत बड़े बड़े विश्वासियों को देखा है, सेकंड्स के अंदर, देखो जब तक उनको टच ना करो वो ठीक है, जब तक वो गाने गाएंगे, ताली बजाएंगे, उछलेंगे, नाचेंगे और कहेंगे गॉड इज गुड, गॉड खुदा बड़ा महान है, बड़े बड़े गाने गाएंगे, पर जैसी वो ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं, जब लोग उनको बुरा कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, लोग करते हैं, लोग आएंगे, लोग ही हैं जो सब कुछ डिसाइड करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उस वक्त वो सारी हिल जाती, उनकी दुआएं, बाइबलें पढ़ना, अन्य भाषा बोलना, चिल्लाना, उछलना, कूदना, नाचना, ये सब खत्म हो जाता है। क्या हुआ? क्या करा था आपने? यू डिडंट लव गॉड। आपने खुदा से प्यार नहीं करा, आपने खुदा के साथ तमाशा करा सिर्फ। बिकॉज खुदा से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक एक चीज लिखी हुई है कि उनके लाइफ में खरे निकलने के बाद जीवन का मुकुट रखा जाएगा। Are you ready to face trials and temptations? आप परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार हैं? गाना गाना बड़ा आसान है, ताली बजाना भी बड़ा आसान है, और नाचना भी बड़ा आसान है, और हालेलुया और अन्य भाषा बोलना, चिल्लाना, उछलना और जमीन पर लौटना, ये बहुत आसान है। मुझ पर अनॉइंटिंग आ रही है जी। ये सब ड्रामा करना बहुत आसान है, पर गाली बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। बदनामी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। परीक्षाओं में से गुजरकर खरा निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मोहब्बत चाहिए होती है खुदा से। इसके लिए आपकी टैलेंट नहीं चलेगा, कितना अच्छा प्रचार आप करते हो, कितना अच्छा गाना गाते हो और कितना अच्छा गिटार बजाते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आप बच नहीं पाओगे। आपकी खुदा के साथ जो मोहब्बत है वही आपको परीक्षाओं में स्थिर कर सकती है। इसलिए बहुत से लोग फेल हो जाते हैं।
दे फेल इन द किंगडम ऑफ गॉड बिकॉज दे कैनॉट बेयर द क्रॉस। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले पता क्या करे? क्रूस नहीं उठाए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे। आई एम नो मोर। खुदी का इनकार बोलता है, मेरे को तुम गाली दो, बदतमीजी करो, कुछ भी कहो, आई एम नो मोर, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। सोच के देखिए, एक मुर्दा पड़ा हुआ है, मृतक इंसान, उसको लोग गालियां दे रहे हैं, बंदा इंसान, बदतमीज इंसान, हिम्मत है तो उठ के बता ये और वो, और वो खड़ा हुआ पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, बिकॉज ही इज डेड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस को ये सीक्रेट समझ में आ गया था। उसने कहा, अब एक काम मैं बताता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं, और वो ये है कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। नो मोर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। उसने कहा, मैं मर गया हूं, मैं जिंदा हूं ही नहीं, अब जो भी मुझे कुछ कहता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम नो मोर अलाइव। जिंदा लोग चर्च में जब रहते हैं तो चर्च में लड़ाइयां, झगड़े, बुराइयां सब होती। जब आप मर जाओगे, मसीह में जब आप मर जाओगे, अपने आप को खत्म कर दोगे, अपनी खुदी का इनकार कर दोगे, और तब क्रूस उठाकर, क्रूस कोई 5 स्टार होटल का रूम नहीं है जहां पर एसी लगा हुआ और आराम से टीवी देख रहे हो और रिमोट कंट्रोल लेट कर। क्रूस का मतलब है एनी टाइम यू विल बी क्रूसिफाइड, एनी टाइम। आर यू रेडी? क्रूस पता नहीं क्यों नहीं उठा पा रहे लोग, क्योंकि अभी तक वो मरे हुए नहीं है, अभी भी जिंदा है, खुद ही का इनकार नहीं करा। डिनाइंग हिमसेल्फ। जब तक आप खरे नहीं निकलोगे, जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। मुसीबत से, तकलीफों से मत सोचिए कि खुदा के लोग ही गुजरते हैं, सब गुजरेंगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मुसीबतों से गुजरेंगे, और दोनों घरों में टक्करें लगेंगी। दोनों घर जो बनाए थे, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख ने, दोनों घरों पर सेम प्रॉब्लम आई थी। एक खड़ा रहा, चट्टान वाला खड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। आप भी खड़े रहोगे अगर आप खुदा से सीक्रेट लव करोगे। यू लव गॉड, बिकॉज यू लव गॉड सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो, क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हो, सब झेल जाते हो, क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हो। अब आप ध्यान से सुनेगा, अगले संडे जब मैं बताऊंगा इसका सेकंड पार्ट, जो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इंसानों से प्यार करने का जिक्र आएगा। पर आज हम बात कर रहे हैं कि आप खरे कैसे निकलते हैं मुसीबतों के वक्त में, और उस वक्त में आपकी जिंदगी में खुदा बड़ा काम करता है। याकूब उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, और वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, और बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा हुआ, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। याकूब क्या कह रहा है? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और इस राज्य के अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। किंगडम ऑफ गॉड किसके लिए खुदा ने प्रॉमिस किया है? जो खुदा से प्यार कर। सभी को किंगडम ऑफ गॉड नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज सुनने वाले कोने कोने में, इफ यू डोंट हैव किंगडम ऑफ गॉड, दैट मीन्स यू डोंट हैव लव फॉर गॉड। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने प्रतिज्ञा किसके लिए करी है? जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनको 2 चीजें मिलेंगी, विश्वास में धनी होंगे, और दूसरा राज्य के अधिकारी होंगे। राज्य का अधिकारी मतलब क्या है? गॉड इज गोइंग टू गिव यू द कंट्री। लूका 12:32 में लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ही वॉन्ट्स टू गिव यू द कंट्री। खुदा कहता है तुम छोटी छोटी बरकतें मांगते हो, मैं तो कंट्री देने को तैयार हूं तुम्हें। पूरी कंट्री, किंगडम ऑफ गॉड तुम्हें दे दूंगा। सारी कंट्री तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारे लिए आ जाएगी, सारी बेनिफिट्स के अंदर होंगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये है कि तुम अपने जीवन के अंदर खुदा से प्यार करोगे तो तुम्हें विश्वास का धनी बनाया जाएगा, चाहे तुम कंगाली क्यों ना हो। और दूसरी बात, जो तुम्हें राज्य का अधिकारी बनाया जाएगा, इफ यू लव गॉड। इसलिए बहुत से लोगों को किंगडम ऑफ गॉड समझ में नहीं आता, क्योंकि वो खुदा से प्यार नहीं करते। सुबह से 24 घंटे में, आपको बताता हूं, 24 घंटे में, ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स में
24 घंटे में अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ भी नहीं करी और खुदा से जो 2 बातें भी नहीं करी, तो आप सोच लीजिए कि आप खुदा से प्यार नहीं करते। बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू हियर योर फादर। अपने बाप की सुनने के तैयार नहीं है जो आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता और मैं एक हैं, जो मेरा बाप करता है वो मुझे दिखाता है, जो मेरा बाप कहता है वो मैं सुनता हूं। इतना क्लोज रिलेशन, ये है मोहब्बत। वो खुदा की मोहब्बत को लेकर आया था यीशु मसीह, इसी सब बर्दाश्त करता चला गया। इसलिए अजीजों, आज किंगडम ऑफ गॉड उनको समझ में आता है जिनको खुदा से प्यार है, और वो विश्वास के धनी बन जाते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कह रही है, वो कहता है छोड़ो यार, दुनिया कहेगी कुछ नहीं हो सकता, कहेंगे कैसे हो सकता, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। दुनिया कहेगी बड़ा मुश्किल है, कहता है क्या, खुदा की नज़र में कोई कुछ मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल किसके लिए पता है आपको? विश्वास जिनके पास नहीं है। दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है। किसके लिए मुश्किल है? जिनके विश्वास नहीं है। क्या खुदा मुझे अकाल के दिनों में तृप्त कर सकता है? क्या खुदा मुझे खाना खिला सकता है? क्या खुदा मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है? ये सब बातों के लिए विश्वास चाहिए होता है। पर यह विश्वास कहां से आएगा? इफ यू लव गॉड। अगर आप खुदा से प्यार करोगे तो विश्वास के धनी बनोगे और खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हे छोटे झुंड मत डर। आज किंगडम गॉड मोहब्बत की वजह से मिलता है। जल्दी से मैं 3 आयतें पढ़ के खत्म करूंगा और आपको पूरी तौर से समझ में आएगा। पहला यूहन्ना 4 उसकी 8वीं आयत पढ़ने जा रहा हूं। लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो खुदा से प्यार नहीं करता वो खुदा को जानता ही नहीं है। कई लोग जानते नहीं खुदा को। पहला कुरिन्थियों 16:21 में अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो श्रापित हो। कैन यू इमेजिन? बाइबल क्या बताती है? इफ यू डोंट लव गॉड यू विल बी कर्स्ड। तुम श्रापित हो जाओगे। आज बहुत से लोग श्रापित जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि वो खुदा से प्यार नहीं करते। ये सब बेनिफिट्स है हमारे पास। अगर प्यार करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। आखिर में क्या पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 8 उसकी 3री आयत में, बड़ी मशहूर आयत है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उससे परमेश्वर पहचानता है। वाह! दुनिया के कोने में आप कहीं भी खड़े होगे, दुनिया के हर एक भीड़ के अंदर आप खड़े होगे, खुदा कहे दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल। खुदा कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। खुदा पहचानता है। किनको? खुदा गिटारिस्ट को नहीं पहचानता, ड्रमिस्ट को नहीं पहचानता, खुदा प्रचारकों को नहीं पहचानता, खुदा इवेंजलिस्ट को नहीं पहचानता है। खुदा ऐसे इंसानों को पहचानता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। इफ यू लव गॉड ही विल रिकॉग्नाइज यू। ये मेरा बेटा है। आप किसी चीज से खुदा को प्रलोभन देने की कोशिश मत करिए। डोंट इम्प्रेस गॉड बाय योर टैलेंट। खुदा किसी भी टैलेंट से इम्प्रेस नहीं होता। कितने अच्छे गाने वाले हो, कितने बजाने वाले हो, कितना आप पैसा देते हो, कितना डोनेशन देते हो, खुदा कहता है इस सब बातों से मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वही तुझे मिला हुआ है। तुझे मेरे पास देने की कुछ है भी नहीं, पर एक ही चीज है जो मेरे को तुम वापस कर सकते हो। आई लव्ड यू एंड व्हेन यू लव मी बैक, दैट इज योर गिफ्ट जो मुझे तुम देते हो। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं खुदा उनको पहचानता है। क्या खुदा आपको पहचानता है दुनिया में? एक ही चीज खुदा को आपको पहचानने में मजबूर करेगी, इफ यू लव गॉड। अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ खुदा से प्यार करना सीखिए। ये सब आपके बेनिफिट की बातें हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़ा काम करेगा। आइए हम दुआ करें और अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपें और आज अपने प्रेम को टटोलें कि क्या मैंने खुदा से मोहब्बत करी है। आज इस बात पर ध्यान करेंगे। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है और हमारी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह हम तेरे हुजूरी में सौंपते हैं और ईमान रखते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमारी ज़िंदगी को संभाला है और आज हमें अपनी शिक्षा से सिखाया है कि हम तुझसे प्यार करने वाले बने, तुझसे मोहब्बत करें, रिटर्न करें तुझसे प्यार। और प्रभु जी, इससे हमारा अपना खुद का फ़ायदा है। जो कानों ने सुना, आँखों ने नहीं देखा, वो सब तूने हमारे तैयार करके रखा हुआ है। आए खुदा हमें तौफीक दे कि सारे बेनिफिट हमें मिल सकें, हमारी मोहब्बत तुझसे मजबूत होने पाए और हम प्रभु जी तेरे वसीले से पहचाने जाएं, क्योंकि जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं उनको तो पहचानता है।
हमारी मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।